जय हिंद दोस्तों, एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिस, मैप रीडिंग और विस्फोटक पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और यह इसका भाग दूसरा है, जिसके अंतर्गत हम लोग एम्बूस पढ़ेंगे, कैमोफ्लेज पढ़ेंगे, बीपीआरएनडी पढ़ चुके हैं, फुल फॉर्म जानेंगे, ग्रिड के विषय में पढ़ेंगे, आईईडी के विषय में पढ़ेंगे, एक्सप्लोसिव के विषय में पढ़ेंगे, ड्रिल के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन आज के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे रूढ़ि चिन्ह। तो रूढ़ि चिन्ह क्या है, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह फील्ड क्राफ्ट संबंधित है। मैंने पहले ही बता दिया कि इनसे कितने प्रश्न आते हैं और फील्ड क्राफ्ट क्या है, इन सबों के विषय में मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं आज के नए टॉपिक पर। प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो एमएस स्टडी जोन एकेडमी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रूढ़ि चिन्ह क्या है, इनके प्रयोग क्या है और इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रूढ़ि चिन्ह का तात्पर्य उन चिन्हों से होता है जो अलग अलग भौतिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। अर्थात कोई भौतिक जगह है या कोई सांस्कृतिक संरचना है, इसको अगर हम लोग को प्रदर्शित करना है तो एक प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग रूढ़ि चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह किसी विशेष संरचना, विशिष्ट संकेत आदि को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं और उसी संदर्भ में रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए इसे रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। अर्थात ये फिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इसे रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें रूढ़ि चिन्ह से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे इसमें जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं उसे 2-3 बार बता दूंगा, बाकी आप लोग एक एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर रेलवे लाइन की बात करें तो बड़ी लाइन जो होती है उसकी इस प्रकार से रूढ़ि चिन्ह बनाई जाती है, इस प्रकार से रूढ़ि चिन्ह बनाई जाती है। मीटर लाइन की इस प्रकार से तोड़ तोड़ कर बनाई जाती है मीटर लाइन की। और जो रेलवे स्टेशन होता है, ये आप लोग देख रहे होंगे, इस तरह से रेलवे स्टेशन बनाया जाता है। तो अगर 2-3 बार इसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को ये याद हो जाएगा। अगर पक्की और कच्ची सड़क की बात करें तो पक्की सड़क जो होती है वो इस प्रकार से होती है, पक्की सड़क, और जो कच्ची सड़क होती है वो तोड़ तोड़ के होती है। तो ये कच्ची सड़क की निशानी है। अब सीमा की बात करें हम लोग, सीमा में अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो सीमा होती है वो इस प्रकार से होती है और जो राज्य लेवल की सीमा होती है वो छोटी लकीर के साथ होती है और जो जिला लेवल की सीमा होती है वो इस प्रकार से होती है। अगर हम नदी की बात करें तो नदी इस प्रकार से होती है और कुआं की बात करें तो कुआं गोल होता है, इस प्रकार से होती है। तालाब की बात करें तो ये तालाब का आकार है। और अगर हम लोग नहर की बात करें तो इस प्रकार से क्या होती है, नहर होती है, इस प्रकार से क्या होती है तो नहर बनती है। और पुल की बात करें तो इस प्रकार से क्या बनती है, ये पुल बनती है। तब इन सब सारे चीज़ों को प्रयोग आप लोग कीजिए, क्योंकि जब आप थाना में नियुक्त हो जाइएगा तो आप लोगों को नक्शा नज़री बनाने के लिए अगर दिशा निर्देश मिलेगा तो आप लोग को यही सब निर्देशों का पालन करना होगा, तब आपका नक्शा नज़री काफ़ी अच्छा बनेगा। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका यहाँ पर मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। नदी भी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट, कब्रिस्तान इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो मंदिर की बात करें तो याद रखिएगा मंदिर किस तरह से बनाना है, तो इस तरह से बनाना है। हम लोगों को देख रहे होंगे आप लोग, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं। गिरजाघर की बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे, इस तरह से आयताकार बनाना है और उसके ऊपर से प्लस का चिन्ह देना है, जिसको हम लोग क्रॉस भी बोलते हैं। तो ये गिरजाघर हो जाएगा। मस्जिद की बात करें तो मस्जिद देख रहे होंगे, इस तरह से एक प्लस का चिन्ह ऊपर में कट होना चाहिए, फिर इस तरह से, फिर यहाँ, फिर ये गोल गुंबदनुमा, और फिर यहाँ भी एक प्लस का चिन्ह। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका मस्जिद हो जाएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछेंगे। अच्छा तरीके की बात करें तो इस तरह से
4 डंडे और उसके ऊपर से इस प्रकार का छत बना देना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, छतरी। पोस्ट ऑफिस को हम लोग पीओ सूचित करते हैं, पोस्ट और टेलीग्राम को पीटीओ सूचित करते हैं, और पुलिस स्टेशन को पीएस से। पीएस मतलब पुलिस स्टेशन। और अगर बस्ती की बात करें तो इस तरह से जो होती है वो बस्ती होती है। इस तरह से जो रेखा है वो बस्ती होगी। कब्रिस्तान की बात करें तो इस तरह से आप लोग देखे होंगे, कब्रिस्तान में जब कोई रहता है तो इस तरह से ऊपर में लगाया हुआ रहता है। तो इस तरह से अगर आप बना देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कब्रिस्तान हो जाएगा। और पेड़ की बात करें तो पेड़ आप लोग बना ही सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं। यहाँ देख रहे होंगे पेड़ का आकार है। तो आपके नक्शा नज़री से कुल 10 प्रश्न रहेंगे। और घास की बात करें तो आप लोग एक लकीर खींच के इस तरह से आप लोग घास बना सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग पेशेंस के साथ बनाइएगा उतना बढ़िया ही बनेगा ये। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो पेड़ का जो है और ये जो घास है, ये दोनों भी क्या है, इम्पोर्टेंट। इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दूंगा। प्लीज़ आप लोग MS स्टडी जॉन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यही मेरा टेलीग्राम लिंक है, इस पर जाकर PDF प्राप्त कर लें। अभी मैं बहुत सारे PDF वहाँ पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। फिर वही फिगर है, यहाँ पर थोड़ा बड़े आकार में है। तो मंदिर आप लोग देख रहे होंगे, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मंदिर को बनाते हैं। इसे आप लोग बनाने सीख जाइए। अगर गुरुद्वारा की बात करें, गुरुद्वारा की अगर हम लोग, मंदिर हो गया, ये गुरुद्वारा हो गया। फिर आपका चर्च भी इम्पोर्टेंट है, समाधि इम्पोर्टेंट है। फिर आपका घंटाघर इम्पोर्टेंट है, मकबरा इम्पोर्टेंट है, मस्जिद इम्पोर्टेंट है। फिर आपका ईदगाह इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये इतने सारे इम्पोर्टेंट है, बाकी सबको हम एक एक बार देख लेंगे। तो अगर गुरुद्वारा की बात करें तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लकीर बना के, और ये जो होगा ये क्या होगा, आपका गुरुद्वारा होगा। पेगोडा आपका इस प्रकार से होगा, ये पेगोडा हो जाएगा। शिखर वाली चर्च आपकी इस तरह से बनेगी, प्लस का चिन्ह। जब भी चर्च की चर्चा की जाएगी तो प्लस का चिन्ह जरूर होगा। फिर यहाँ भी देखिए आप, एक चर्च है। अगर सिंपल सा चर्च की बात करें तो हम लोग इस तरह चर्च बनाएंगे। समाधि की बात करें तो हम लोग इस तरह से समाधि बना देंगे। जब किसी की समाधि बनती है हिंदू धर्म में, हिंदू रीति रिवाज में, तो इस प्रकार से समाधि बनाई जाती है। अगर छतरी की बात करें तो इस तरह से क्या बनाई जाती है, छतरी बनाई जाती है। मकबरा की बात करें तो इसे भी इस तरह से एक मकबरा बनाया जाता है। मस्जिद की बात करें तो मैंने पहले ही कहा था, एक प्लस इधर दीजिए, एक प्लस दाएं, एक प्लस बाएं, बीच में इस तरह से आयताकार दीजिए, एक ऊपर गुंबद और ये प्लस का चिन्ह। यही आपका क्या हो गया, मस्जिद, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईदगाह की बात करें तो आप इस तरह से प्लस का चिन्ह, इधर भी प्लस का चिन्ह, एक आयताकार बनाए, बीच में इस तरह से एक लकीर खींच दीजिए, यही आपका क्या होगा, ईदगाह हो जाएगा। यादगार की बात करें तो इसे गोल प्रकार का यादगार हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे बुर्जी की बात करें तो इस तरह से क्या होगी, ये बुर्जी होगी। आपका घंटाघर हो जाएगा इस प्रकार से, ये घंटाघर हो जाएगा। आपका किला हो जाएगा इस प्रकार से। चारों तरफ अगर घेर देते हैं आप इस तरह से, आप लोग BPA में ही देखते होंगे, चारों तरफ पोल लगा हुआ है, ये आपका क्या होगा, किला हो जाएगा। चिमनी की बात करें तो इस तरह से काले काले करके अगर बनाते हैं, ये क्या हो जाएगी, चिमनी हो जाएगी। आपको ये शीश महल का आकार है, ये रसायनदार का आकार है। फिर आप ले पक्का मकान बनाना, इस तरह से आपका क्या होगा, पक्का मकान होगा। और कच्चा मकान की बात करें तो बस इस तरह से बना देना है। आप लोग देख रहे होंगे गांव को इस प्रकार से हम लोग सूचित करते हैं अलग अलग भागों में। कटाई की बात करते देख रहे होंगे आप लोग, कटाई का भी। और उजरा गांव, अगर गांव उजरा हुआ इस तरह से हम लोग क्रॉस कर देते हैं। तो यही मेरा रूढ़ि चिन्ह है, जिनसे अक्सर आप लोग को एग्जाम में 5-10 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, जिन्हें आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आप लोग थाना में चले भी आते हैं तो आप लोगों को नक्शा नज़री बनाने के लिए अगर दिशा निर्देश मिलेगा तो यही चिन्ह का प्रयोग करना होगा, जो इससे आपका जो केस देने की होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।